फ्रेंड, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम यह एनसीईआरटी का नोट्स है। हूबहू आपका टोटल बुक का जितना भी बुक है एनसीईआरटी का 9th का और 10th का, यह हैंड रिटेन नोट्स बनाया हुआ है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। हिस्ट्री का भी मेरे पास है और आपका ज्योग्राफी का भी है और पॉलिटी का भी है। तो आपको सभी का एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएगा और यह आपको वीडियो प्लेयर लिस्ट में टोटल आपका मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, यह आपका हैंड रिटेन नोट्स है। तो एक एक लाइन बाय लाइन आप नोट्स बनाइए। तो सबसे पहला है कि यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। यह 15वीं शताब्दी के द्वारा यह नए समुद्री मार्गों की खोज किया जिसमें यह शामिल है। ठीक है, किसके द्वारा? तो यूरोपीय देशों के द्वारा। अगला है कि उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। अगला है कि इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी वाली अधिक भी यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। ठीक है, अगला है क्या कारण था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण? यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए यह क्या कारण था। तो उपनिवेशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव था। दूसरा कारण था कि मध्य वर्ग का उदय था। अगला कारण था भौगोलिक दूरी था। अगला कारण था कि धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में मतभेद था। अगला कारण था शतवर्षीय युद्ध का प्रभाव था। अगला कारण था लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका था। अगला कारण जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति था। अगला तत्कालीन कारण आपका है बोस्टन चाय पार्टी। इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। अगला है कि अमेरिका उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। अमेरिका उपनिवेश में एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे, जहां एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मतभेद को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में निवास करते थे। अगला है कि वही दूसरी ओर अमेरिका जनता प्यूरिटन मतावली थी। ठीक है, और धार्मिक उत्पीड़न से तबाह से होकर प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण भी थी। अब अगला है कि ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिका समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है शतवर्षीय युद्ध का प्रभाव। यह आपका क्वेश्चन पूछा है, शतवर्षीय युद्ध का प्रभाव। ठीक है, तो यह प्रभाव था कि शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड, यहाँ से क्वेश्चन इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब से कब तक रहा? तो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला है कि प्रोफेसर मोलार्ड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। अगला है कि शतवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काली आर्थिक क्षति हुई। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टॉप एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी यहाँ पे उड़ालती कागजों, ठीक है, अखबारों आदि पर 20
सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 20 सीलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। अगला है कि 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता व वस्तुओं पर कर लगाया। या वस्तुएं कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। ठीक है, जो वस्तु थी कागज था, शीशा था, चाय था और रोगन था, रोगन। ठीक है। अगला है कि सैमुअल एडमंड कहे थे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, सैमुअल एडम्स के द्वारा। अगला है कि 1776 ईस्वी में टॉमस सेन की लघु पत्रिका कॉम नरसेस प्रकाशित हुई। ठीक है, 1776 में। अगला है कि इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते हुए अमेरिका उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय रहा। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था। ठीक है। अगला है कि 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया 1773 में। अगला है कि बोस्टन टी पार्टी की स्थापना 1773 में हुई है। आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोस्टन टी पार्टी की स्थापना 1773 ईस्वी में हुई। अगला है कि 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया 5 सितंबर 1774 में। कितना उपनिवेश? 13 उपनिवेश थे। अगला है कि 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। अगला है कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, दूसरा महासम्मेलन आयोजित कब हुआ? तो 4 जुलाई 1776 कहाँ हुआ? फिलाडेल्फिया में। ठीक है। अगला है कि टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्र का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को दूसरी अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अगला है कि 3 फरवरी 1783 ईस्वी का पेरिस की संधि हुई। 3 फरवरी 1783 का पेरिस की संधि हुई और 1787 में संविधान का निर्माण हुआ 1787 में और 1789 में लागू हुआ। अब यह आपका नोट्स आपका स्वतंत्रता जो संग्राम था यह टोटल आपका हो चुका है। ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक अगला क्या होता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।